एगो गाना गौलन, दू गाना गौलन, दूसर का गाना से तीसर का में अभी तक काजल लहू न रही जी। दूगो गाना गौलन तो जनरेटर का खामा कोनो हिला दिलस, लाइन कट गई, मारा मारी शुरू हो गई। अब बाकी टेंट वाला जाने, समियाना वाला जाने, है लोग कुर्सी तूर दिया, आधा कुर्सी चुरा के लेके चल दिया। खेसारी लाल जी भी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, नाचते भी बहुत अच्छा है। काजलवा ना जाई तो इहो ना जाई। हाँ खेसारी जी। हाँ, कोई हमरा से कहल कि भैया फेलिया दी तो इज्जत चल जाई। विधायक जी, खेसारी जी अभी आपका कोई गाना गाए हैं कि नहीं? खेसारी जी उनकी फिल्म एक आई थी, मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3, उसमें गए थे आप ही का गाना। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो आपसे और खेसारी लाल यादव जी से कुछ अनबन हो जाती है। कथी का अनबन होगा? तो प्रोग्राम के लेकर के शायद आपने बुलाए थे उनको। प्रोग्राम बुलाए थे तो आया था वो। नहीं तो उसके दौरान कुछ अनबन हुआ था आपसे, शायद पैसा को लेकर के कुछ? नहीं, कोई अनबन नहीं हुआ। बता रहे हैं क्या अनबन। अनबन ये था कि खेसारी जी को आना था, कन्याओं की शादी सामूहिक जो होती है, जो ये इस पंचायत में भी होती है, जी है ना। उसी तरह से बरवा शेख है कटैया पंचायत जी। तो वहाँ खेसारी जी को आना था। तो कमेटी ने कहा कि खाली खेसारी जी को बुलाइए, 2-3 घंटे का प्रोग्राम होगा। अब खेसारी जी जिद पे अड़ गए कि हम जाता नहीं तो काजलवा का ना ले चल जाओ। तो हम कहने काजलवा फ्री में जाई, हीरोइन ही 1 लाख मांगे है, चंदा से बियाह होता है ना। ओकरा बाद पता चलल कि जे काजलवा ना जाई तो इहो ना जाई। हाँ खेसारी जी। हाँ, कोई हमरा से कहल कि भैया फेलिया दी तो इज्जत चल जाई। तब हम कहने ठीक बा ले आओ। तो 5 लाख में तय भई रहे, 4 लाख दिया गई रहे, है ना। अब एगो गाना गौलन, दूगो गाना गौलन, दूसर का गाना से तीसर का में अभी तक काजल लहू न रही दूगो गाना गौलन तो जनरेटर का खामा कोनो हिला दिलस, लाइन कट गई, मारा मारी शुरू हो गई ना। मारा मारी शुरू हो गई तो हम कलाकार के बचाई, आगे प्रोग्राम कराएं। उस दौरान आपकी उपस्थिति वहीं पे थी मंच पे? बताइए, हम बुला के लाएंगे, हम ही नहीं रहेंगे, हमारा कलाकार को ईंटा पत्थर मार देगा तो जिम्मेदारी कौन होगा? वो हमारा भरोसा नहीं बा। जरूर विधानसभा में जाता नहीं। जरूर। तो हम अपना सब कलाकार को अपना छापे छुपे गाड़ी घोड़ा में ढुका के लगे लौरिया थाना में रख दिए, सुरक्षित हो गया। अब बाकी टेंट वाला जाने, समियाना वाला जाने, है लोग कुर्सी तूर दिया, आधा कुर्सी चुरा के लेके चल दिया। है इसका भरपाई आपने किए होंगे? नहीं, हम भरपाया कहाँ से करेंगे? आप बुलाए हैं तो आप ही ने किए होंगे। महाराज, बरवा शेख का जो यूथ क्लब है वो बहुत मजबूत है। हम वहाँ चंदा दिए, यूथ क्लब ने कहा कि भैया कुर्सी टूटी है, कुछ नुकसान हुआ है, खेसारी जी कुछ छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। 40-50 हज़ार छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल। हम कहे भेटा तरन तो कहतन 1 लाख रुपया उनकर बाकी बा, तो मैं सब 50 से दी आई है, 50 काट ली आई। बिल्कुल। तो कोई भेंट नहीं हुआ। जब हम जाते थे तो बंगलोर, जब हम जाते थे गुजरात, है ना, तो ना भेंट हो ना बात हो। तो हम कहते तो खाता में डाल देते नहीं, है ना भैया भेंट हुई तो हो जाई है बस। बिल्कुल। अब इसी बीच कुछ ऐसा मामला आया कि एक फिल्म की बातचीत चल रही तो उसमें कुछ उनका स्टेटमेंट आया, तो हमने भी कुछ बोल दिया कि भाई कलाकार लोगों को मतलब बाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, जात पात पे, किसी जात को नीचा दिखाना, किसी जात को ऊपर दिखाना, गंदा गाना, एक लिमिट तक ठीक है। चटनी तरकारी की तरह खाइएगा तो भभइबे न करेगा। है चटनी चाटने की चीज़ है, खाने की थोड़े है। अब आलू दो में से मार गपा गप मारिएगा तो चटनी है, मरचा है उसमें ज़्यादा। बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो उसमें हम कुछ बोल दिए जिसको लेकर के वो अपना ईगो बना लिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कुछ कहा तो बाद में माफ़ी मांगा, सॉरी बोला माफ़ी तो मांगे। अरे भाई तो क्या हो जाए, हम लोग जो है हम उसके बड़े भाई ना हैं। बिल्कुल। है आज हम मार्केट बनवाए, भोजपुरी फिल्म का जो मार्केट बना वो पवन सिंह थोड़े बनाए, खेसारी लाल थोड़े बनाए, विनय बिहारी जी ने बनाए। नहीं, विनय बिहारी अकेले नहीं बनाए। वो जिस समय मोहन जी प्रसाद, अभय सिन्हा, विनय बिहारी, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये उस समय के लोग हैं जो मार्केट बनाए। अब मार्केट को बढ़ाने का काम किया पवन सिंह जी ने,
पवन सिंह बहुत अच्छा गाना गाते हैं, पवन सिंह जैसा कोई गायक नहीं है। बिल्कुल। खेसारी लाल जी भी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, नाचते भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो आज ये लोग जो है एक छोटे पौधे को और बड़ा किया, धीरे धीरे पौधा बड़ा हो गया। आज भोजपुरी का बहुत अच्छा मार्केट है। तो ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है कि पवन सिंह का कोई योगदान नहीं है, खेसारी लाल का कोई योगदान नहीं है, यश मिश्रा का कोई योगदान नहीं है, प्रदीप पांडे का कोई योगदान नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय राजकुमार पांडे, आपको असलम शेख, आपको एक उपाध्याय जी थे वो बनाए थे कन्यादान, सुशील उपाध्याय, मोहन जी प्रसाद, ब्रजेश भैया अभी नहीं रहे, ब्रजेश त्रिपाठी, है ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। उसमें आप उदित नारायण जी का योगदान कह सकते हैं, टी सीरीज का योगदान कह सकते हैं, वेब कंपनी का योगदान कह सकते हैं। उसमें हमारे अलावा कुछ और भी गीतकार हैं इसी जिला का, भले नहीं रहा, कोरोना में पिछली बार मर गया श्याम देहाती, उसका भी योगदान है। प्यारेलाल कबीर जी हैं, उनका भी योगदान है। लेकिन एक बीजारोपण जो पौधा मर गया था, उस पौधे की जगह पे एक बीजारोपण का जो काम हुआ, उसमें मैं अग्रणी भूमिका में था। इसलिए हमारे चाहने वाले और हमारे बाद के जो कलाकार हैं, मुझे आदर देने के हिसाब से, मुझे श्रद्धा भाव रख करके बोलते हैं भीष्म पितामह। कोई बोलता है भोजपुरी का आनंद बख्शी, कोई बोलता है भोजपुरी का भीष्म पितामह। अच्छी बात है। हम जब अपने से बड़े का सम्मान करेंगे तो ही हमारा सम्मान होगा, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, आप समझ गए ना। समझ गए। अब मान लीजिए आज पवन सिंह विनय बिहारी का सम्मान करेंगे, तो कल विनय बिहारी जब मर जाएंगे तो पवन सिंह बूढ़ा हो जाएंगे, तो पवन सिंह के पीछे वाला पवन सिंह का सम्मान करेगा। फिर पवन सिंह गुजर जाएंगे, फिर कवन सिंह आएंगे, डॉन सिंह आएंगे, ऐसे ये लोग आते जाते रहेंगे। ये संसार चक्र है, एक जाता है एक आता है। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर, स्वर्गीय महेंद्र मिश्र, ये भोजपुरी के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनको पद्म श्री मिलना चाहिए, है ना। अभी तक सरकार ने नहीं दिया, मैं इसकी मांग भी करूंगा और आपके माध्यम से भी सरकार तक कहीं बात आपकी पहुंच गई तो ये मांग है हमारी जो, लेकिन सदन में इस बात को रखेंगे कि मरणोपरांत ही सही हमारे भिखारी ठाकुर जी और महेंद्र मिश्र जी को पद्म श्री मिलना चाहिए। अब इन लोगों के लिए मांगेंगे तो आगे हम भी लाइन में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं नहीं तो कोई हमारे बातों से गुस्सा तो नहीं ना हो गए हैं? आइया, हम तो मजे लेते हैं, मजा लेने का काम करते हैं। कहीं एक्चुअली अगर बात करें तो आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं हुए हमारे सवालों से। गुस्सा कौन होता है, एक बात सुनिए, गुस्सा कौन होता है? जिसके पास शब्द कम होते हैं, जिसके पास उत्तर देने की क्षमता नहीं होती है। हमको आज तक कोई पत्रकार हारा ही नहीं पाया है, आज तक। आप तो नए, फिर हम किस खेत के मूल्य है ना। नहीं, ये नहीं बोला। ये मैंने कहने का तात्पर्य यही ना रहा विधायक जी। तात्पर्य मत लगाइए, माने का माने मत लगाइए। मैंने ये कहा कि मैं सच्चा आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, बढ़िया से काम करता हूँ। जिस दिन काम नहीं आएगा काम छोड़ देंगे, और कोई भी बात किसी से करने के लिए हम डरते नहीं। हम चोर हैं तो हम बोलते हम चोर हैं, और साध हैं तो बोलते हम साध हैं, है ना। तोरा से प्रमाण पत्र लोग बा, अच्छा कोई पत्रकार प्रमाण पत्र देगा, बड़ा करेगा अपने चैनल के माध्यम से, किसी से उल्टा पुल्टा बोलवा के बदनाम करा देगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। होता है, आपको बताते हैं। जिसने किया होगा, जो करता होगा, शायद मेरे प्रति वो मत थॉट लाइए। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ,